नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, भारत के साहित्याकाश में जब जब संवेदना, करुणा और नारी की आत्मा ने स्वर उठाया, तब एक नाम चमका, जिसने शब्दों को आंसुओं की तरह बहाया। वह थी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा, हिंदी कविता की वह स्वर साधिका जिसने भावों की गहराई को शब्दों की सादगी में ढाला। आज हम जानेंगे उस महान कवयित्री का जीवन, उनका संघर्ष और उनका वह अमर योगदान जिसने हिंदी साहित्य को नई पहचान दी। महादेवी वर्मा का जन्म 29 मार्च 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी देवी थीं। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। महादेवी वर्मा के बचपन का नाम गौरी था। इनके द्वारा संपादित पत्र है चाँद, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। अब हम देखेंगे इनके कृतित्व को। इनका काव्य संकलन है निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी। यह ब्रज भाषा के गीतों का संकलन है। और इनका अंतिम काव्य संग्रह है अग्निरेखा 1990 ईस्वी। यह इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा संपादित काव्य संग्रह है नंबर 1 यामा 1940 ईस्वी, नंबर 2 संधिनी 1964 ईस्वी, नंबर 3 गीतिपूर्व 1970 ईस्वी, नंबर 4 सप्तपर्णा, नंबर 5 हिमालय, नंबर 6 बंग दर्शन। इनके द्वारा लिखित संस्मरण और रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी। इनके द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियां, क्षणता, संभाषण, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। इनकी लिखी आलोचनाएं हैं विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। बौद्ध दर्शन से प्रभावित हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की वीणापाणी, सजल गीतों की गायिका महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। महादेवी को खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा सुभद्रा कुमारी चौहान से मिली। इनकी कृतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, महादेवी वर्मा ने ब्रजभाषा में कविता लिखना आरंभ किया, जो प्रथम आयाम शीर्षक काव्य संकलन में संकलित है। इनकी दूसरी कृति है निहार 1930 ईस्वी। महादेवी का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी। इस कृति पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। इसमें महादेवी जी ने 1923 से 1929 ईस्वी तक के लिखे गए 47 गीतों को संकलित किया है। इनकी अगली कृति है रश्मि 1932 ईस्वी। इस काव्य संग्रह में कवयित्री के आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों के 35 भावमय गीत संग्रहित हैं। अगला काव्य संग्रह है नीरजा 1935 ईस्वी। इसमें प्रकृति चित्रण प्रधान 58 गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। तो मित्रों, अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में टिप्पणी। रश्मि तथा नीरजा काव्य संकलनों के सृजन पर महादेवी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1984 ईस्वी में 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। इनका अगला काव्य संग्रह है सांध्य गीत 1936 ईस्वी। इसमें कवयित्री के 45 गीत संकलित हैं। इन गीतों में वैराग्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है। सांध्य गीत में महादेवी वर्मा ने अपने प्रिय प्रतीक दीपक और बादल का सर्वाधिक प्रयोग किया है। वह अपने को ऐसा दीपक मानती हैं जिसे उसके परोक्ष प्रियतम ने ज्वाला देकर जलाया था। तब से वह जगत के अंधकार में अकेला खुलकर जल रहा है, पर मृत्यु की झंझा उसे बुझा नहीं पाई, क्योंकि यह आवागमन के रूप में बार बार जलेगा बुझेगा। इनका अगला काव्य संग्रह है दीपशिखा 1942 ईस्वी।
इस संग्रह में कुल 51 गीत संकलित हैं, जिसमें 14 गीत पूर्णतः दीपक के रूपक पर आधारित हैं। अगला काव्य संग्रह है यामा 1940 ईस्वी। नीरजा, रश्मि और निहार एवं सांध्य गीत के गीतों का यह संयुक्त संग्रह है, जिसे 1982 ईस्वी का 15 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनका अगला काव्य संग्रह है सप्तपर्णा। इस संग्रह में ऋग्वेद से लेकर अपभ्रंश तक के कवियों की चुनी हुई कविताओं का भावानुवाद संकलित है। बंग दर्शन 1944 ईस्वी और हिमालय 1963 ईस्वी। इन संग्रहों में क्रमशः बंगाल के अकाल एवं चीनी आक्रमणों से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य। पहला तथ्य है 1944 ईस्वी में प्रयाग में महादेवी जी ने साहित्य संसद संस्था की स्थापना की थी। दूसरा तथ्य है 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आप सदस्य मनोनीत हुई। अगला तथ्य है 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की संस्थापक सदस्य नियुक्त हुई। अगला तथ्य 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति हुई। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक हैं और कहाँ तक उनमें रमणीय कल्पना है, नहीं कहा जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। महादेवी वर्मा के साहित्य पर लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा महादेवी वर्मा चिंतन और कला। डॉक्टर विश्वंभरनाथ मानव ने लिखा महादेवी वर्मा की रहस्य साधना और गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा महादेवी नया मूल्यांकन। दोस्तों, अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख पंक्तियों को। पहली पंक्ति है मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। दूसरी पंक्ति अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार दुख, दुख व्रति निर्माण उन्माद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अगली पंक्ति है मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। अगली पंक्ति है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। और अगली पंक्ति है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। अगली पंक्ति है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। अगली पंक्ति जो सांध्य गीत से ली गई है प्रिय सांध्य गगन में मेरा जीवन है। यह पंक्ति भी सांध्य गीत से ही ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगली पंक्ति है प्रिय चिरंतनी है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागिनी मैं। अगली और अंतिम पंक्ति है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा ने हमें सिखाया कि संवेदना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने शब्दों से मानवता के हृदय को छुआ और अपने जीवन से दिखाया कि नारी केवल करुणा नहीं संकल्प की भी मूर्ति है। अगर आपको उनकी कविताओं और विचारों में जीवन की सच्चाई झलकती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि साहित्य की यह रोशनी और भी दूर तक फैले। जय हिंदी, जय साहित्य। धन्यवाद।